एक छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन पेन इतना कि खाना पीना बोलना हंसना सब कुछ चैलेंजिंग हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं ओरल अल्सर यानी मुंह के छालों के बारे में। ओरल अल्सर्स मुंह के अंदर छोटे छोटे वाइट या येलो कलर के घाव होते हैं जिसके मार्जिन अक्सर रेडिश कलर के हो जाते हैं। इसमें सबसे कॉमन है एफ्थस अल्सर्स। ये अल्सर्स इन्फेक्शियस नहीं होते यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलते। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। यूजुअली आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हमारी म्यूकोसल लाइनिंग थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, उसकी वजह से मुंह में अल्सर्स होने लगते हैं। सेकेंड, स्ट्रेस या नींद की कमी, इसकी वजह से भी हमारी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन होती है जिसकी वजह से अल्सर्स हो सकते हैं। तीसरा, हार्मोनल चेंजेस। अक्सर फीमेल्स में पीरियड्स के दौरान हार्मोनल चेंजेस के कारण मुंह के छाले बढ़ जाते हैं। चौथा, ट्रॉमा। अक्सर मुंह के अंदर बाइट हो जाता है या ब्रेसेस लगे हुए हैं तो उसके कारण क्रोनिक फ्रिक्शन से भी मुंह के अंदर छाले बन सकते हैं। पांचवा, गट डिसऑर्डर्स। कई गट डिसऑर्डर्स जैसे सीलियक डिजीज, क्रोन डिसीज के कारण भी इंटेस्टाइन के अंदर और मुंह के अंदर छाले बनने लगते हैं। छठा, इन्फेक्शन। कुछ वायरल इन्फेक्शन जैसे हर्पिस भी मुंह के अंदर छाले कॉज कर सकता है। और सातवां, फूड ट्रिगर्स। कई खानों की वजह से लोगों को मुंह में छाले कॉमनली होते हैं। इसके कई ट्रिगर्स हो सकते हैं जैसे स्पाइसी फूड, चॉकलेट, कॉफ़ी, नट्स एट्सेट्रा। और अगर किसी को किसी पर्टिकुलर खाने से एलर्जी है तो उसकी वजह से भी मुंह में छाले हो सकते हैं। तो इसमें करना क्या है? ज़्यादातर एफ्थस अल्सर्स सेल्फ लिमिटिंग होते हैं यानी कि 7 से 10 दिन में अपने आप ठीक होने लगते हैं। लेकिन इस दौरान पेन को कम करने के लिए या फिर उसके कारण होने वाली परेशानी को कम करने के लिए कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि आयरन, फोलेट, विटामिन B12 सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। मुंह के अंदर छालों के ऊपर नंबिंग क्रीम जैसे बेंजोकेन, लिग्नोकेन लगा सकते हैं, उससे पेन कम होता है। तीसरा, इन्फेक्शन बचाने के लिए एंटीसेप्टिक माउथ वॉश करते रहें। वार्म सलाइन गार्गल्स कर सकते हैं। सॉफ्ट टूथब्रश का यूज़ करें और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्पाइसी खाने का सेवन कम करें। तो अगर आपके मुंह में अल्सर 2 हफ्ते से ज़्यादा है या फिर बड़े हो रहे हैं, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है या फिर कोई सिस्टमिक सिम्टम्स भी नज़र आ रहे हैं जैसे कि वेट लॉस, ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है, तो इसको नज़रअंदाज ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और इन्हें इवैल्यूएट करवाएं। तो ओरल अल्सर शरीर का एक वार्निंग सिग्नल है जो बताते हैं कि शरीर में कोई डेफिशिएंसी है या फिर कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम घर कर रही है और इसको तुरंत बिना इग्नोर के इवैल्यूएट कराना ज़रूरी है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।